आज का जो हमारा टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सक्सेस एंड मोटिवेशन। देखिए, सक्सेस और मोटिवेशन हम बहुत सारे जनों से सुनते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस है, हम देखते हैं, जानते हैं, और हम निजी तौर पर हमारी सोसाइटी में भी लोगों को देखते हैं। हम फील करते हैं कि वो लोग सक्सेसफुल है इस बुनियाद पर कि वो कार चलाते हैं, बड़े घर में रहते हैं, बड़े घर में रहते हैं, उनके पास कपड़े पहनते हैं, लग्जरी है, आईफोन है, व्हाटएवर चीज़ें जो लिखते हैं। लोगों का गुमान ये होता है कि सक्सेसफुल होना इसका इशारा करता है कि पैसे होना, जायदाद होना, वो चीज़ सक्सेस नहीं बोलते। बहुत सारे जने ऐसे हैं जिसके पास पैसा तो है लेकिन सुकून नहीं है। तो बहुत सारे जने सक्सेस को गलत डिफाइन कर लेते हैं, और तमाम जितना भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पड़े हुए हैं वो सही तरीके से सक्सेस डिफाइन नहीं करती। मैं आपको एक बात बताते चलता हूँ कि आप अगर वो वीडियोस को देखेंगे तो आपको फील होगा कि वो लोग बात करते हैं कि आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन कोई आपको इसका जवाब नहीं दे सकता कि आप सक्सेसफुल बनते कैसे हैं। बन तो जाऊंगा मैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मेरी सक्सेस है क्या। जब भी आप बन सकेंगे ना कि भाई आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, ठीक है, आपके अंदर वो क्षमता है, क्या है। हकीकत तो यही होती है ना कि सब जने, हर जने मैंने देखा है कि ये बात बिजनेस में भी होती है, ये बात टॉपिक्स में, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप कामयाब बन सकते हैं, आप पास हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? इस तरीके से हो सकते हैं। क्या चीज़ हमें कामयाब बना सकती है हमें पता ही नहीं होता, और जब तक हमें ये चीज़ के राज पता चल जाते हैं ज़िंदगी के कि कामयाब होना क्या है, तब तक हमारी ज़िंदगी का टाइम खत्म हो जाता। हम समझते कि सक्सेस और मोटिवेशन के कोई दूसरे पहलू नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि सक्सेस और मोटिवेशन राइट वे में होना चाहिए, नहीं तो आप पुष्पा भी बन सकते हैं। राइट मोटिवेशन भी होना चाहिए। तो लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है कि राइट मोटिवेशन भी है और रॉन्ग मोटिवेशन भी है। तो हमेशा याद रखिए कि जब आप मोटिवेशन ड्राइव करते हैं किसी चीज़ों से, किसी लोगों से, जानना ये है, हमेशा हम दुआ करते हैं, क्या करते हैं? रब्बी ज़िदनी इल्मा। क्या बोलते हैं कि हाँ अल्लाह ताला हमें इल्म इजाफा अता फरमा। लेकिन हमें दुआ भी सोच समझ के मांगनी है कि अगर हम नाफिया नहीं बोले कि नफ़ा पहुंचाने वाला इल्म बोले तो अल्लाह ताला वो भी इल्म दे देता जिससे नुकसान भी हो सकता है। समझ रहे हो तो इस बात को? तो हमेशा हमारे पास यानी कि हम कोई चीज़ कॉन्क्रीट डिफाइन जब नहीं करते उसके रिजल्ट्स खतरनाक तरीके से हो सकते हैं। तो सक्सेस और मोटिवेशन आप क्या सीख रहे हैं कि एक राइटफुल वे में होना चाहिए। राइट भी सक्सेसफुल है, रॉन्ग भी सक्सेसफुल है, राइट भी मोटिवेशन है और रॉन्ग भी मोटिवेशन है। अब जितना ही हम चीज़ों को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे चीज़ों के सब्जेक्टिवनेस होती है। कि अब अगर मैं पूछ दूँ कि आप सक्सेस, आपका क्या मतलब है सक्सेसफुल होना? हाँ, आपका क्या मतलब है सक्सेसफुल होना? मैं खुश रहूं। हाँ, आप दोनों इंसान हैं, आप दोनों से सेम सवाल किया जा रहा है, लेकिन आप आंसर ये बदल के क्यों दे रहे हैं? पर्सनल थिंकिंग, उन्होंने जो उनकी लाइफ में जो देखे उनको वो सक्सेस दिख रही। जी, मैं बोलूं आपको जी, इनकी एज क्या है? 21। इन्हों जिंदगी के किस मरहले से गुजर रहे, किस डिजायर से गुजर रहे, किस सोच से गुजर रहे? आप शादीशुदा हैं, आप किस डिजायर से गुजर रहे, किस सोच से गुजर रहे? सवाल सबसे एक ही है, सबके जवाब अलग अलग है। तो सक्सेस और मोटिवेशन हमारे को सब्जेक्टिवनेस किसकी होती है? डिजायर के ऊपर, कि हम चाह क्या रहे हैं। और हमेशा बात याद रख लो, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। हमेशा जो हमारे डिजायर जो होते हैं हमें उकसाते हैं चीजों के लिए जी। अब बहुत सारे टाइम पे हम ऐसा करते हैं कि जो चीज़ हम लेना नहीं पसंद करते वो चीज़ को क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। क्या करते हैं? खरीद लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को रख लेते हैं। हाँ, एक्साइटमेंट पे। तो हमें पता क्या चल रहा है कि हम एट द मोमेंट बहुत सारे टाइम कोई चीज़ को डिसाइड कर नहीं पाते। बहुत सारे चीज़ें आप ऐसे खरीद लेते हैं, चाहे वो खिलौना होने दो, चाहे वो कोई एसेट होने दो, साइकिल होने दो, ऐसे होने दो, आप खुद के तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते। तो क्या होता है, वो थोड़े दिन चलती है, थोड़े दिन आप इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। तो सक्सेस क्या है, मोटिवेशन क्या है? कि आपको सक्सेस को पहले डिफाइन करना होता है।
तो इसके लिए एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं स्मार्ट गोल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स बोला जाता है। क्या है? स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स बोला जाता है, SMART जी। तो ये जो गोल्स होते हैं इसके हर एक वर्ड का एक डेफिनेशन है। सस्टेनेबल है, मेजरेबल है, और अटेनेबल है, रीजनेबल है, और टी का है टेन्योर के अंदर भी होना है। तो SMART के बहुत सारे डेफिनेशंस है। ये थ्योरी है जिससे डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं तो उसको स्मार्ट गोल्स में डिफाइन कर लीजिए कि पहले आप करना क्या चाह रहे हैं, वो टाइटल होगा कि आप अचीव करना क्या चाह रहे हैं। अब वो मेजर भी होना चाह रहे हैं, होना चाहिए वो चीज़ जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। वो चीज़ मेजर हुई तो आपको समझ नहीं आता ना। तो एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, ये भी एक हमारे मालिक से जो लर्निंग हुई है वो ये लर्निंग हुई है कि मंजिल को पाने के लिए मंजिल क्या है ये पता होना चाहिए। मंजिल को पाने के लिए मंजिल क्या है पता होना चाहिए। मंजिल अगर आपको नहीं पता चली तो आप रास्ते का तयन नहीं कर पाए। बिल्कुल। देखिए आप कितनी गहराई है इसके अंदर, आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है, तो आप रास्ते कैसा डिफाइन कर सकते हैं? डिफाइन आप कोई चीज तब कर सकते हैं जब आपको पता है कि मैं वहां पर जाना चाहता हूँ। उसको जाने के लिए जब पता चल गया है तो खुद ब खुद मल्टीपल रास्ते उसके दिखना शुरू हो जाते। ठीक है, अब वो दिखना शुरू हुआ तो आप डिफाइन कर सकते हैं उसको, वो अटेनेबल बन सकते हैं, वो रियलिस्टिक हो सकते हैं, वो KRA KPIs आपके लिए बन सकते हैं। जब तक आपकी इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है तो रास्तों का तयन करना हमेशा मुश्किल हो जाता है, इंसान भटक जाता है। रास्ते है, मंजिल क्या है नहीं मालूम तो कभी ये चौरस्ते से वो चौरस्ते पर, वो चौरस्ते से वो चौरस्ते पर, ऐसा हमको फिरना पड़ता है जिंदगी में। तो जिंदगी एक सफर है, आप सभी इस बात को यकीन मानते हैं ना। तो हम जब ये जान लेते हैं, देखो मैंने आपको इस चीज का डेफिनेशन नहीं दिया था पहले कि जिंदगी एक सफर है, आपको पता है ना, मालूम है। देखो जिंदगी सफर है, अच्छा सफर में है तो मुसाफिर कई जगह रुकता, बिल्कुल जी हाँ, टेम्परेरी रुकता, आगे बढ़ जाता ना उसके बाद। बिल्कुल। हाँ, तो इंसान को जानना ये चाहिए कि जिंदगी उसका सफर है। तो ये जिंदगी में उन्हें जो रुका हुआ कहाँ पर है उसको जानना है कि उस वक्त में, उस टाइम पर उसको क्या जरूरत है। ये हमेशा जान के रखने का नाम सक्सेस है कि राइट फ्रॉम द रॉन्ग, हमेशा मैं कैसा सही डिसीजन अपनी ये जिंदगी में लूं। ये जो ट्रैवल है मेरा, कि मैं एक बैचलर से मैरिड से, एक फादर से, ग्रैंडफादर से, और यही चीज समझने नहीं आती है हमें, पता है ना? यही चीज समझ नहीं है, कभी भी समझ नहीं आती हमें को। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ये चीजों को समझने के लिए। सक्सेसफुल इंसान इंडिपेंडेंटली कभी बन नहीं सकता, याद रख लीजिए आप। जितने भी अगर आप सेलिब्रिटीज देखेंगे, प्रोफेशनल एथलीट्स देखेंगे, उनके साथ आप क्या देखते? कोचेस अटैच रहते हैं ना, रहते उनके जो ट्रेन करते हैं उनको, राइट? वो खुद से भी खेल सकते हैं ना, फुटबॉल को लात भी खुद से मार सकते हैं ना, लेकिन क्यों जरूरत पड़ी? गाइडेंस। क्या गलत कर रहे हैं? थर्ड व्यू ओपिनियन रहना, आप कैसा कर रहे हैं खुद से अपन देख नहीं सकते। डू एंड डोंट्स। और क्या होता है कि जब तक आप वो कामयाबी की उरूज पे नहीं पहुंच जाते, आप अपने वो मेंटर्स को, मास्टर्स को छोड़ते नहीं हैं। तो हमें हमारे जो मास्टर मेंटर्स होते हैं, जो कोचेस होते हैं, वो हमें ये सलाह मशवरा हमेशा देते रहते हैं कि आपको कामयाबी होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और क्या मिस कर रहे हैं आप। वो एलिमेंट को मेजर करते रहते हैं। वो चीज़ को अचीव करने के लिए आपकी मेंटरिंग हर टाइम आपको टेस्ट रन करवा के देखते रहते। तो इसी तरीके से आप एक सक्सेसफुल इंसान बनते। अगर मैं आपके सामने आज गुफ्तगू कर रहा हूँगा तो उस गुफ्तगू के कंट्रीब्यूशन के पीछे मेरे टीचर्स होंगे, पॉसिबली मेरे लेक्चरर्स होंगे जी, फिर मेरे कॉर्पोरेट लेसन्स होंगे, मेरे बॉसेस होंगे, मेरे फर्स्ट हैंड मैनेजर्स होंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल मेरी फैमिली की, मेरी माँ बाप भी हो सकते हैं, मेरी बहन भी हो सकती है, और मेरे जिंदगी के लेसन्स भी हो सकते हैं जिससे हम सीखते हैं। तो मैंने जिंदगी में ये जाना कि सक्सेस लोगों को पहले डिफाइन करनी नहीं आती, समझने नहीं आती, और हमेशा एक हम अंधाधुंध मोटिवेशन लेके चलते हैं जो कब क्लियरली डिफाइन हमारे पास नहीं होता। जब कोई चीज़ डिफाइन नहीं कर सकते तो उसको अटेंड नहीं करना। हाँ, तो हम क्या है कि हमें मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन हम तलाश करते हैं एक्सटर्नली, नॉट इंटरनली। हाँ, लेकिन मोटिवेशन नाम ही है
इंस्टिंक्टिव फीलिंग का, अंदर जानने का, अंदर समझने का। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अपने वाई को जानने का। कोई भी सीट पे से नहीं उठ सकता, याद रख लो। ये दुनिया है, कायनात में कोई भी अपनी सीट पे से उठ के कोई हासिल करने नहीं भागता। ये मैं सबसे बड़ा सीक्रेट आपको ये वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। क्यों बताना चाह रहा हूँ कि आपको भी पता चाहिए, चल जाना चाहिए कि आप भी अपनी जिंदगी के 10 साल बचा सकते हैं एक लेसन को सीखने के लिए। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी अपनी सीट पे से उठ के कोई कामयाबी हासिल करने के लिए, कुछ जानने के लिए, बूझने के लिए नहीं करता। क्यों? कब तक? जब तक उसकी जिंदगी में एक स्ट्रॉन्ग वाई नहीं आ जाता। मेरी वालिदा की तबीयत खराब हो गई, पैसों की जरूरत है, मेरी बहन के साथ ऐसा हो गया, मेरे भाई के साथ वैसा हो गया। जितने भी आप सक्सेसफुल कलाकार देखे, स्पोर्ट्समैन देखे, उनकी कोई स्टोरी स्ट्रॉन्ग, व्हाई आर यू वांटिंग टू बिकम सक्सेसफुल। अगर ये स्ट्रॉन्ग नीड नहीं रहेंगे ना, तुम फेक पर्सन बन जाओगे। They didn't want to be successful. हाँ, They want to fulfill their रिक्वायरमेंट्स in a strongly way. स्ट्रांगली वे। बस आपको जब उनसे गुफ्तगू आप करते हैं, आपको पता चल जाता है कि ही इज नॉट रियल। रियल मोटिवेशन और सक्सेसफुल क्या रहता मालूम? पर्सन के अंदर, उसके अंदर एक हम्बलनेस रहती, क्योंकि उन्हें पहले से गिर जाता जिंदगी में। उसको ऐसे फेसेस से गुजरना पड़ता और वो चाहता है कि कोई दूसरा शख्स वो फेस से ना गुजरे। रियलिस्टिक, समझ गए आप? स्मार्ट गोल का एक आर रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। एब्सोल्युटली, बहुत जबरदस्त है ये। रियलिस्टिक होना चाहिए गोल। आपको पता ही नहीं अटेन क्या करना है, वो रियलिस्टिक है, अटेनेबल है, टाइमली भी नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखो कि भाई अगर मैं अपनी 20 साल 12 साल जिंदगी में कुछ ठोकर खाया हूँ, उससे कुछ चीज सीखा हूँ, तो इसको बोलते हैं सिंसियरिटी। क्या बोलते हैं? Sincerity. लॉ ऑफ सिंसियरिटी भी होता है, जो हमें सीखना होता है कि आपको जो चोट लगी, आपको जो मार लगा, एक माँ अपनी आने वाली बेटी जो हामिला होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसको कैसा सिखाती है कि ये खाना है, ये गलती नहीं करना। जी जी, समझ रहे हो? गाइड मेंटर टाइप उसको गाइड करती है, जो उसकी गलतियां हैं, जो नहीं करना चाहिए, ताकि वो एरर्स ना करे, वो अपना वक्त बचा ले, पैसा बचा ले। वैसे ही मैं चाहता हूं कि मैं लोगों का पैसा, टाइम बचा लूं गलत चीजों से, जो लोग गलत चीजों में डाल रहे हैं, जिससे कोई 4 आने का 1 रुपए का फायदा नहीं है। तो हमेशा याद रखो कि अब हमारे पास ये होता है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सवाल किससे कर रहे हैं। अब आप डिसाइडेड है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मोटिवेट होना है। इसके क्या होते हैं? थोड़े गलत स्टेप्स होते हैं। बिल्कुल। क्या होते हैं? माइंडसेट तो है मुझे सक्सेसफुल होना है, मोटिवेशन है, आपकी जिंदगी में वाई है, आपके पास गरीबी है, आप अमीर होना चाह रहे हैं, ये आपकी सक्सेस और मोटिवेशन है, क्योंकि गरीबी आपकी मोटिवेशन है, सक्सेसफुल होना आपका गोल है। तो आप डिफाइन हो गए। आप जरूरत है आपको, आप चेयर पे से अब उठ रहे हैं, बिल्कुल। क्यों? वाई आप डिफाइन कर लिए, बिल्कुल। आप करना क्या चाह रहे हैं लाइफ में। और आपको एक सीक्रेट बात बताता चलूं कि जब तक आप 30 साल की उम्र में नहीं पहुंच जाते, सारी करियर, सारे नॉलेज आपके लिए टेम्पररी है। उस वक्त आपकी सोच बदलेगी, उस वक्त आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज बदलेंगे, उस वक्त आपको जिंदगी समझने आएंगी। क्योंकि जब तक कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, भूख लगी चाइनीज खा लिया, बाहर जाना दिल बोले दोस्त के साथ चले गए, कोई डोसा खा लिए, कोई स्टेट में जाके रह गए आप, तो कोई पूछने वाला नहीं है, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हैं, 30 ईयर्स पहुंच जाते हैं, अब बहुत सारे ऐसे जने होंगे जो मेरी वीडियो देख के बोलते हैं कि क्या बोलेंगे कि क्या यार सर जरूरी है क्या शादी करना। बहुत सारे ऐसी भी कौम हो गई है, ऐसे भी लोग हो गए जो कुछ ख्याल इससे बढ़ के सोच रहे हैं कि भाई नॉन नेसेसरी हम जिंदगी में शादी करें। तो यार सर ये बोल रहे हैं कि भाई शादी करना जरूरी है क्या। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। 30 ईयर्स में जब आप आते हैं तो आपको जिंदगी का एक आईना नजर आता है, क्योंकि एक बीच वाली एज है वो 60 साल में लोग खत्म हो जा रहे हैं। अब वो आईना दिखता है उसको 30 साल में ने करा क्या बोल के, हाफ ऑफ माई लाइफ, उन्हें ऐसा सेंटर पे ठहरा रहता। और यही पॉइंट है जहां पर लोग तुम लोगों को गुमराह कर सकते। अब तुम बहुत सारी चीजों को एनालाइज करना शुरू कर देते हो, अब तुम्हारे को सही रहनुमाई नहीं मिली। मैं बात कर रहा हूं उस चीज के ऊपर कि हम किससे एडवाइस लेना, किससे पूछना, किससे सवाल करना। यही वो सबसे बड़ा वर्नरेबल पॉइंट होता है और यही बहुत सारों का फेलियर का कारण बनता है फ्यूचर में जाकर। क्यों? गलत एडवाइस ले लिए, लीमन। अब जानना यह है कि हम एडवाइस किससे ले रहे हैं और क्यों गलत ले रहे हैं। हाँ, जानना यह है कि एडवाइस लेने के लिए हमारे को सबसे ज्यादा क्या सही पैरामीटर्स होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि अब फॉर एग्जाम्पल
आप जिस किसी से भी सवाल करते हैं, जिस बारे में आप सवाल करते हैं, आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि क्या वो बंदा उस सवाल का जवाब आपको दे सकता है या नहीं। किस बुनियाद पे आप उससे सवाल करेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या मेरे सवाल से रेलेवेंट है, क्या मैं जहां पर पहुंचना चाहता हूं क्या वो इंसान उसकी ज़िंदगी में वो मुकाम पे पहुंचा है या नहीं, वो रास्ते से हुआ है या नहीं, तभी जाकर मैं उससे पूछ सकता हूं। ये राइटफुल मोटिवेशन है, राइटफुल सक्सेस है। अब रॉन्गफुल मोटिवेशन, रॉन्गफुल सक्सेसफुल, खुद से लोग दूसरा कैसा बना देते बोले तो जो कभी वो रास्ते से गुजरे नहीं, वो मंजिल से गुजरे नहीं, तुक्केबाजी करना शुरू कर देते, उस बात पे गुफ्तगू कर देते। जिसका पासपोर्ट नहीं है जी, आप उससे सवाल कर रहे हैं पासपोर्ट कैसा अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप कहीं भी पहुंचना चाह रहे हैं, देखो एक बात मैं और एक छोटा सा राज खोलते चलूं कि इस दुनिया में आप कोई नई चीज नहीं बनने वाले हैं, ऑलरेडी लोग बन रही जो आप बनना चाहते हैं। तो आपको बस रोड मैप ले आउट करना है कि आपको गोल सेट करना है और आपको एक आइडियल तलाश करना है जो मंजिल पे पहुंच सका। अब वो जो मंजिल पे पहुंच सका तो बड़े बड़े पॉलिटिक्स की टेक्निक होती है जिसे कहा जाता है रीफ्रेमिंग, मिररिंग, एंकरिंग। वो जिस तरीके से चलता है, वो जिस तरीके से बोलता है, वो जिस तरीके से रहता है, उसको मिमिक, हाँ, आप उसको सीखते हैं। भाई आप करते क्या है, कॉल सेंटर में जाते हैं, बैठते हैं, जब नए होते हैं तो आपको वो सीखे हुए बंदे के बाजू बिठा दे, देखो इन्हें ईमेल कैसा कर रहा, कॉल कैसा अटेंड कर रहा, मिमिक करा था ना भाई उसको, वही फ्लोर ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है आपको जिससे। तो सक्सेस के लिए भी जिसको आप आइडियलाइज कर रहे हैं, जिसको आप डिफाइन कर ले रहे हैं कि मेरे को ये शख्सियत बनना है। अब देखो भाई, वो शख्सियत बनने का मतलब ये भी नहीं है कि उसको कॉपी पेस्ट करना है, नहीं, वो मुकाम की बात कर रहे हैं आप, मेरे को वो लेवल तक पहुंचना है। तो आप क्या करेंगे, क्वालिटीज आपके अंदर रहेंगे, ओरिजिनलिटी को कभी खोना नहीं है। तो हमेशा अब मैं बोलता हूँ कि भाई अयाज भाई बोल रहे हैं कि आइडलाइज करो, एक मेंटर को ढूंढो, एक सक्सेसफुल आदमी, जो भी चीज़ आप बनना चाह रहे हो उसको ढूंढो, उससे हम सही रास्ता पकड़ सकते। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो पकड़ना क्यों होता है, क्या उस शख्स को पकड़ना क्या होता है, वो इसलिए ज़रूरी होता है कि एक दफ़ा एक कश्ती ख़राब हो जाती है पानी में, जो कार्गो वाली शिफ्ट होती है, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फूड कंज्यूमर गुड्स लेकर जाती है, वो ख़राब हो जाती है। और इतना वक्त हो जाता है कि जो ये कंसाइनमेंट डिले होने की वजह से कई करोड़ों का नुकसान एक कंट्री से दूसरे कंट्री को हो जा रहा है, फूड सप्लाई नहीं हो रहा, कश्ती रुकी हुई है। शहर के सारे इंजीनियर्स को बुला लिए, बुला के बोल रहे कि भाई प्रॉब्लम क्या है, देखो स्विच स्टार्ट नहीं हो रही, कोई बोल रहा है कि लोड ज्यादा है, कोई बोल रहा है कि इसकी मोटर काम नहीं कर रही, कोई बोल रहा है कि जंग लग गया। पूरे जने मुकम्मल तौर से कोशिशें कर लिए, चल रही नहीं है, फिर भी फेलियर हो जा रहा है। तो एक रिटायर्ड ऑफिसर को बुलाते हैं जो मैकेनिक होता है, बड़ी उम्र का होता है, जिसको तजुर्बा होता है, उसको आके बोलते हैं कि भाई आप अगर देख सकते हैं। तो उन्हें बोलता है मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, मेरे पास क्या है अब, एक्सपीरियंस तो ऐसा कोई एक्टिव है नहीं, हिकमत है, विजडम है कोई चीज़ करने का, कि मैं गलती कैसे कर सकता हूँ, गलती कहाँ हो सकती, वो चीज़ जानता हूँ। तो बोलते कि ठीक है फिर भी आ जाओ, कोई कामयाब नहीं हुआ तो आपको भी ट्राई कर लेंगे, हो गया तो हमारी कामयाबी। तो अब वो भी चिच्चा शाने रहते, उन्होंने क्या बोलते, ठीक है भाई मैं तो कर देता हूँ लेकिन इसके पैसे इतने होते। अब पब्लिक परेशान हो जाती, पैसे मुझसे लग रहे, तो शायद ही कोई बड़ा काम होगा, इन्हों जितने पैसे ले रहे हैं हमारे से, जितने $5,000 ले रहे हैं तो कितना बड़ा काम होगा बोल के एग्री तो होते ना। पहले क्या करते वो आदमी साइन करा लेता कॉन्ट्रैक्ट, आपको पैसे देना है। करा लेने के बाद तो दुनिया एक ये भी चीज है, वादों पर दुनिया चलती, इसलिए पेपर वर्क कर लेना जरूरी है हर बात के ऊपर। याद रखो ये भी एक सीक्रेट है, जब कभी भी कामयाबी के लिए तुम आगे बढ़ रहे तो कभी भी कोई पलट सकता, रिटर्न लिखा लो, पढ़ा लो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो। तो वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के बाद वो क्या करते हैं, कश्ती के पास जाकर देखते हैं कि भाई कश्ती के अंदर जाम कहाँ हो रहा है। तो बुलाते हैं कि हथौड़ा लाओ, हथौड़ा मारते हैं कश्ती के ऊपर और दूसरी फुर्सत में वो कश्ती स्टार्ट हो जाती है। जब कश्ती स्टार्ट हो गई, 1-2 हथौड़ों के पैसे, जी, कश्ती जब स्टार्ट हो गई तो पूरे जने खुश हो गए। एट द सेम टाइम जिसकी वो कश्ती थी, जिसको पैसे इसको देना था, वो बोला कि भाई हमने इसको $5,000 इतने से काम के बस एक मारने के लिए देना है मुझे इससे। तो वो आके वो चाचा से पूछता है, वो आदमी से पूछता है कि भाई आपको इतने से काम के लिए आप तो $5,000 हम समझते थे कि आपको इतना पैसा देना है, लेकिन आप एक ही मार में 2 मार में उसको स्टार्ट कर दिए, अब मैं क्या करूं। तो बोलते कि बाबा ये पैसे तो आप देख रहे हैं लेकिन ये मारना में कुछ सीखने के लिए पूरी जिंदगी लगी, कैसा मारना, समझ रहे हैं आप। तो हमेशा याद रखो
अगर तुम ऐसे लोगों को तलाश करोगे जो कामयाब है, आइडियल पर्सन बनाओगे, एक चीज तो तुम अपने पैसे बचा लोगे जो तुम्हारे लोग हड़प सकते हैं। दूसरी चीज उनकी हिकमत, जो उन्होंने जिंदगी में जो गलतियां करे थे वो आपको खुली तौर पे दे देंगे। और आज के दौर में आपको अच्छे इंसान भी मिलते, बुरे इंसान भी मिलते, लेकिन अगर आप अप्रोच सही तरीके से हुए तो आपको सही इंसान भी मिलते जो अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि ये सब चीज़ों को जानना, बूझना, सक्सेसफुल होने के लिए सक्सेस को डिफाइन करना, मोटिवेशन, राइटफुल मोटिवेशन कहाँ से ड्राइव करना। आजकल बहुत सारे जने इंस्टाग्राम से मोटिवेशन ले रहे हैं जी। आजकल बहुत सारे जने क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से मोटिवेशन ले रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस आ रहे हैं, चोरी के वीडियोस आ रहे हैं, सताने के वीडियोस आ रहे हैं, बुरे कामों के वीडियोस आ रहे हैं, अच्छा सीखने के बजाय इंसान की फितरत है बुराई की तरफ पहले जाती। बहुत सारे चीज़ अच्छे भी सिखाए जा रहे हैं वहाँ पर। सर्जन, डॉक्टर सर्जरीज के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स डॉक्टरी के बारे में बात कर रहे हैं, इंजीनियर्स इंजीनियरिंग करके बता रहे हैं। इतना खूबसूरत सा दौर है। हाँ, क्योंकि उसको पता नहीं है, क्योंकि वो एक यूजर की तरह उस चीज़ को देख रहा है, वो डिफाइंड नहीं है, क्लियर नहीं है। इसलिए बोलते हैं, वो बहुत सारे मेंटर्स डालते हैं क्लैरिटी कॉल। अगर आपको ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहिए तो हमारे से बात करिए, सेशन बुक करिए। यही चीज़ रहती है कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाह रहे हैं। एक चीज़ याद रखिए, सक्सेसफुल मोटिवेट होने के लिए आपको ये जानना है कि आपको ज़िंदगी में किसी का सहारा चाहिए जो वो वहाँ पर पहुँच चुका है, वरना आप ये चीज़ों को समझ नहीं सकते। तो जो इंसान सक्सेसफुल होता है, जो इंसान राइटफुल मोटिवेट होता है, उसकी ज़िंदगी में आप झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका जो बैक सपोर्ट है, उसके जो पीछे वाले जो इंसान हैं, वो लोगों ने उसको कंट्रीब्यूट किया है आज जो वो है। जैसा कि प्रियंका चोपड़ा है, अमिताभ बच्चन है, ये जितने भी हीरो थे, अरिजीत सिंह हैं, इन लोगों के पीछे स्ट्रगल्स भी थे, लेकिन उन लोगों को एक चीज़ क्या पता मालूम ही कि वो लोग राइटफुल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके पीछे लोग काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर कोई इंसान कोच होता है, अगर कोई इंसान सेलिब्रिटी होता है, तो क्या सेलिब्रिटी के पास कभी सोचे कि मैं आपको पिछले वीडियो में ये बोला कि हर इंसान हर सब्जेक्ट में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो कोई सेलिब्रिटी कैसा सक्सेसफुल होती? आप सेलिब्रिटी को एक्टिंग में देखते, अवार्ड्स में देखते, कैंपेन्स में देखते, फंडिंग में देखते, बहुत सारे एरियाज में लोग सक्सेसफुल हो कैसा हो रहे। और उनकी जब लैंग्वेज, जो कभी बहुत सारे ऐसे जो कॉलेज भी नहीं जाते सेलिब्रिटीज, लेकिन उनकी इंग्लिश जब लैंग्वेज जब बात करते तो ऐसा दिखता है कि दे आर एजुकेटेड है, इतने खूबसूरती से। हाँ, आप कैसा बात कर रहे हैं? तो मालूम ये होता है कि उनके पीछे एक्सपर्ट्स काम करते हैं, कंसल्टेंट्स काम करते हैं। तो कंसल्टेंट जब काम करते हैं उनके पीछे, तो होता ये है कि वो लोग एडवाइस देते हैं। अपनी ज़िंदगी की जो उनकी सीख है, अपनी ज़िंदगी की जो उनकी सीख है, वो उनको पैसे के एवज में देते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, काम करते हैं और इम्प्रूव होते हैं। तो हमारे लिए सक्सेसफुल पहले होने के लिए डेफिनेशन करना ज़रूरी है कि वो सक्सेस होगी क्या और मोटिवेशन क्या होगा। उसके लिए आपको लोगों को तलाशना है और जानना है कि आप कहाँ पर बैठना चाहते हैं, किस मंजिल पर पहुँचना चाहते हैं, वरना आप अपनी ज़िंदगी और पैसा दोनों बर्बाद कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैंने इंस्टाग्राम पे आज ही देखा है शायद एक मोटिवेशनल स्पीकर का, तो बता रहे हैं कि हाउ टू रेज योर वैल्यू। जी, नोट की एग्जांपल दिया है नोट। अच्छा। और वैल्यू बता रहे हैं कि नोट कैसी भी हो, मैली हो, मोड़ दो, पैरों के नीचे डाल दो, फोल्ड कर दो, फेंक दो, नोट जैसी है उसकी वैल्यू रहेगी। 1000 रुपए की, 2000 की, 500 की, इसकी वैल्यू वैसी रहेगी। जी, तो मतलब हम सबके अंदर पोटेंशियलिटी है क्या, और सबके अंदर। आप देखिए, अभी एक जो बात बोले हैं, बहुत बेहतरीन बात बोले हैं कि मैं वीडियो वो दो भी लैंग्वेज में देख चुका हूँ। एक हिंदी लैंग्वेज में वीडियो है और एक इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियो है। अच्छा। आपको भी ये पता होगा कि वो लोग बताते हैं कि भाई आपको पता है ये क्या चीज़ है, ये करेंसी 100 रुपये की नोट है, ठीक है। तो अगर ये नोट अगर आप चाहते हैं या नहीं चाहते? बिल्कुल चाहता हूं। चाहते हैं आप, ये नोट करेंसी चाहते हैं आप, राइट। अगर मैं इसको मोड़ कर भी दूं फिर भी क्या आप इसको चाहते हैं? बिल्कुल। क्यों? वैल्यूएबल, इसकी वैल्यू। तो आपको वो लोग ऐसे मोटिवेशन देते हैं कि देखो अपने आप को नोट की तरह समझो कि अगर ये शादी भी है और किसी आपको मोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो आपकी इसकी वैल्यू नहीं घटती। लेकिन कभी हमने जानने की कोशिश की है कि इस बारे में कि ये नोट की वैल्यू है और आपकी वैल्यू नहीं। तो ये नोट के रुतबे पे आने के लिए पहले इंसान को अपने आप में वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। तो ये रॉन्गफुल मोटिवेशन है कि आप एक नोट की तरह हैं। आप एक नोट की तरह नहीं हैं, आप एक खाली घड़े की तरह है जिसके अंदर
इंटेलिजेंस, नॉलेज, एजुकेशन भरना है। जिस एरिया में आप डेवलप होना चाहते हैं, जिसका राइटफुल मोटिवेशन का ये नोट का राइटफुल मोटिवेशन ये होगा कि मैं वही बता रहा हूँ ना कि आप खाली चीज को भरे कोई चीज में, कुछ काबिल बने। काबिल बनने के लिए आपको कोई सी इंडस्ट्री में काम करना है, क्या बनना है, प्रोफेसर, डॉक्टर, एथलीट बनना है, आप बनने की मेहनत कर रहे हैं तो आप वैल्यूएबल बन रहे किसी और के लिए। अब आपको वो स्पॉन्सर कर सकता है, स्कॉलरशिप दे सकता है, हायर कर सकता है ताकि हायर वैल्यू क्रिएट की जाए। आपके अंदर वैल्यू ही नहीं है। ये नोट बोलते हैं प्रॉमिस नोट है, ये इस पे लिखा होता है प्रॉमिस है, ये प्रॉमिसिंग नोट है जिसकी वैल्यू है। आप साधारण से इंसान है, एवरेज सी क्वालिटीज है, आप ये समझ रहे हैं कि मैं नोट की तरह हूं, मुझे इससे मोटिवेशन ड्राइव करना है। असल मोटिवेशन ये नोट के पीछे है जिसकी वैल्यू है। आपको भी अपने अंदर वो वैल्यू क्रिएट करना है और तभी आपकी अहमियत की जाएगी, भरोसा किया जाएगा। तो मैं बताता हूँ सक्सेस और मोटिवेशन का असल मकसद और मतलब क्या होता है। देखो, आप ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात करेंगे, बहुत सारे मशवरात लेंगे ज़िंदगी में, तो आप अलग अलग दर्जे से गुजरेंगे। छोटे बच्चे से बड़ा बच्चा बनेंगे, मैच्योर होंगे, फिर आप डिग्री कॉलेज में जाएंगे, वो सब चीज़ों से गुजरेंगे। लेकिन सबसे चीज़ जो अच्छी जो इंसान को डेवलप करती है वो लॉज ऑफ यूनिवर्स होते हैं। लॉज ऑफ यूनिवर्स होते हैं कि यूनिवर्स के लॉज क्या है। आप बहुत सारे टाइम में अब्राहम हिक की किताब पढ़े होंगे, द सीक्रेट। जी, उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि यूनिवर्स के लॉज क्या होते हैं। आप कोई चीज़ अच्छी बुरी जो करते हैं उसका आपकी ज़िंदगी पे इफेक्ट होता है। आप जो चीज़ सोचते हैं, आप जो चीज़ करते हैं, आप जो चीज़ बोलते हैं, हर चीज़ की एक इम्पैक्ट होती है। तो हम हमारी ज़िंदगी में क्या करते हैं, जब डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। हमारी ज़िंदगी की हकीकत खो देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, सिंसियर होना शुरू कर देते हैं, मारम तोड़ी के कामा कर देते हैं, ऐसे कामा करते हैं जिससे कि यूनिवर्स के जो लॉज है आपके अगेंस्ट में हो जाते हैं। इससे आपको ट्रॉमा होता है, इससे आपको क्या होता है, कर्मा आपको पलट के आता है। आप बुरे कामा इतने कर देते हैं कि जब आप वो आपकी 30 ईयर्स की लेवल की एज में आते हैं तब आपको पूरी चीज़ें पलट कर आ जाते हैं और आप फंस जाते हैं बहुत सारे चीज़ों में, कमिटमेंट में। और क्यों फंसते हैं? आप जो काम करे वो चीज़ पलट के आई। अब आपके पास राइटफुल डिसीजन लेने की ताकत, सलाहियत और एबिलिटी नहीं है। मैं क्या बोला अपनी गुफ्तगू की शुरुआत में, सक्सेस और मोटिवेशन जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे आपके लिए क्या है, किस तरीके से आपके लिए ज़िंदगी में ड्राइव करेगा, आप कुछ चीज़ें समझने नहीं आएंगे। और आपने डिफाइन नहीं किया, आपने उल्टे सीधे काम किए, लोगों के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए, रिलेशनशिप बनाना छोड़ दिए और अपनी सेल्फिशनेस में इतना हो गए कि जब आपकी ज़िंदगी की आप आधा ज़िंदगी को पलट के देख रहे हैं तो आपकी संगत में कोई नहीं है, ना आपकी सोहबत में कुछ है, ना आपके पास कोई वैल्यू। हाँ, सक्सेस और मोटिवेट होने के लिए जैसा कि मैंने अभी नोट बताया था कि आपको आपके अंदर क्या क्रिएट करना है, वैल्यू क्रिएट करना है। तो 30 साल की उम्र तक आते आते आपको वैल्यूएबल पर्सन बन जाना है। आपको क्या ऐसा डेफिनेशन किसी से सुनने को मिलता है? कोई बताता है कि रियल सक्सेस और मोटिवेशन क्या होता है? हाँ, अब इसके ऊपर वाला जो स्टेटस है, दर्जा है, पोजीशन है, वो है लीडरशिप की। आज तक किसी ने लीडरशिप का जो लोकेशन है या स्टेटस है या मकाम है कभी तक डिफाइन नहीं करे कि क्या मूवमेंट पर लीडरशिप आती है। तो लीडरशिप कब आती है कि जब आप मुकम्मल हो जाते हैं, आप लॉज ऑफ यूनिवर्स के साथ गवर्न हो रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि लाइफ इसका नाम नहीं है कि सिर्फ मैं ही खा लूँ, मैं ही कामयाब हो जाऊँ, मैं ही सब चीज़ें ज़िंदगी की एक्सपीरियंस कर लूँ। इंसान उसको बोला जाता है, इंसान वही शख्स होता है जो दूसरों के लिए जिए, काम आए। अब इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज कैसे बिल्ड करें, पैदा होना शुरू होते हैं। तो अब जैसा कि पहले वो जब किसी का लिहाज नहीं करता था, तो अब वो किसी से बात करता है तो उसकी बात का लिहाज करता है। अब वो किसी का खाने बैठता है तो दूसरों के खाने का लिहाज करता है। अब किसी की कोई कामयाब खुद को करते हुए दूसरों को कामयाब कैसे करना उसका भी ख्याल रखता है। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर इनबिल्ड होते हैं। और ज़रूरी नहीं है हर कोई बंदा लीडरशिप हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी लीडर बने, आप भी लीडर बने, नहीं, आप अपने डोमेन में लीडर बन सकते हैं। इन जनरल में बात कर रहा हूँ कि लीडरशिप स्टेज आता कहाँ पर है लाइफ पर। आप जैसे देखते हैं कि हमारे माँ बाप डिफ़ॉल्ट लीडर्स बन जाते हैं। एक उम्र के बाद डिफ़ॉल्ट लीडर्स बन जाते हैं। लीडर बाय फोर्स क्या होते हैं? लीडरशिप बाय क्यों? उम्र हो जाती नहीं,
लीडरशिप इसलिए बनते हैं क्योंकि औलाद है, खिलाना है, पिलाना है, सब चीज मैं खा लूं तो हमारी औलाद क्या खाएंगी, तो वो इंटेंशनली लीडर नहीं बनते, हालात और वाकयात उनको जिंदगी सिखाती है। तो हमारे को वो मुकाम से पहले हमारे अंदर वो चीजें बिल्ड करने की। तो अगर आप कोई भी डिवाइन किताबों को देखेंगे, भगवान के, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों की ज़िंदगियों को देखेंगे, तो अल्लाह बोलता है कि बहुत सारों को हमने छोटी उम्र में हिकमत सिखा दी, लीडरशिप सिखा दी, इल्म सिखा दिया। तो कोई चीज़ है इवेंचुअली एज के हिसाब से आती है, और कोई चीज़ है जिसको कोई अर्ली दे देते हैं अल्लाह ताला, और हमको अडेप्ट भी अर्ली कर लेना पड़ता है। तो लीडरशिप जो क्वालिटीज़ होते हैं वो ये मकाम के बाद होते हैं कि इंसान 30 साल में वैल्यूबल बन जाता है। अब वो वैल्यू से खुद के लिए वैल्यू क्रिएट करता है और दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहता है। वो इसी तरीके से इंसान माशरे में एक सक्सेसफुल इंसान बनता है, और खुद के लिए मोटिवेट करने को बोलते हैं वैल्यूबल, दूसरों को मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं लीडरशिप। वाह, ट्रू डेफिनेशन। समझ रहे हो? मेरे खुद के लिए मैं खा ले रहा हूँ, मैं खुद के लिए अच्छा पहन रहा हूँ, मैं खुद के लिए कर ले रहा हूँ, ठीक है, वैल्यूबल पर्सन बन गया भाई, सक्सेसफुल बन गया। अब ये दर्जे से आगे बढ़ना है, मेरे को सोसाइटी में चेंज लाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने जो गलतियाँ की हैं किसी और को सिखाऊंगा, मेरा जो सीख है, लर्निंग है, लोगों तक भी पहुँचाऊंगा ताकि लोग भी वो चीज़ सीखें और उससे भी एक मीनिंग ड्राइव करें। तो सोसाइटी में सक्सेसफुल लोग बनते इसलिए हैं कि वो डिफाइन कर लेते हैं उनके लिए सक्सेस क्या है, और मोटिवेशन सही जगह से ड्राइव कर कर वो कामयाब होते हैं। कामयाबी किस चीज़ का नाम है? जैसा कि मैं बोलता हूँ कि कोई भी गिवन सिचुएशन में आप इस काबिल हो जाना कि आप रॉन्ग फ्रॉम द राइट चूज कर सकें, रॉन्ग फ्रॉम द राइट, राइट फ्रॉम द रॉन्ग चूज करना। क्योंकि लाइफ हमेशा याद रखिए एक चॉइस है। बुरे लोग अच्छे में से बुरा चुन लेते, अच्छे लोग बुरे में से अच्छा चुन लेते। हमेशा याद रखिए लाइफ क्या है? रिपीट, लाइफ इज अ चॉइस, गुडनेस इज अ चॉइस। लोगों के पास भी लाइफ है लेकिन बुरी तरीके से जी रहे ना। गुडनेस इज अ चॉइस, बैड भी कर सकते ना, फिर भी अच्छा करना। एक 30 साल की उम्र में आ जाने के बाद ये भी पता चल जाता हमारे को कि हमारे अख्तियार में है अच्छाई करना या बुराई करना, और हम वी आर चूजिंग गुडनेस। और यही एक इंसान की निशानी होती है कि वो एक सक्सेसफुल इंसान है, यहाँ पर भी सक्सेसफुल है, वहाँ पर भी सक्सेसफुल है। तो सक्सेस का असल डेफिनेशन मेरी नज़र में ये होता है कि एक टोटल सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, कि हर जिंदगी के मरहले में हर जिम्मेदारी वाले काम जिंदगी में जो करवा रहे हैं, कर रहे हैं, जो रोल निभा रहे हैं, उसमें हाईएस्ट ग्रेड में आने का नाम सक्सेस है। Success is not defined in a particular situation, given box. It is not defined. Success is subjective to your situations in which you are always choosing right. कभी भी आप गलत कदम नहीं उठा रहे, कभी भी अपना नुकसान नहीं करवा रहे, सक्सेसफुल इसी को बोलते। तो हमेशा चाहिए कि हम जब कोई सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो पहले डिसाइड कर लें कि आप उसके लिए सक्सेस क्या है, मोटिवेशन आपके लिए है क्या, रीज़न तलाशने की कोशिश करिए। जब तक कि रीज़न आपको नहीं मिलता, रॉक जॉनसन बोला था कि जब तक यानी कि मैं 30 साल की उम्र में था या फिर 35 साल की उम्र में था, मैंने देखा कि मेरे पॉकेट में $5 $10 है। आज के दौर में कौन है वो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल इंसान, रेसलर, एक्टर? कैसे बना वो? उसको जिंदगी का वाई पता चल गया था, उसके पास वाइफ थी, बच्चे थे, पैसे नहीं थे, वो कैसे जिंदगी करेगा, जिम्मेदारी उसके पर आ गई थी। Why should I have to do this? हाँ, तो एक जुनून होता है, ये भी पॉइंट मैं आपको बोलता चलो। सक्सेस के ऊपर जब जुनून सवार हो जाता है ना, तो एक तरीके की एक्सीलेंसी आना शुरू हो जाती है। एक्सीलेंसी आना शुरू हो जाती है, जुनून के करके रहना है मुझे। वो कैसे आता है पता है? जुनून कब आता है पता है आपको? जब आप कोई चीज को गेज कर सकते हैं और आपको कॉन्फिडेंस है। कोई चीज को आप गेज कर सकते हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप उसके अंदर क्रिएटिव हो सकते हैं क्योंकि आप कॉन्फिडेंट है। अब जैसा कि कोई रोटी डालने वाला है, उसको रोटी हवा में उछालने आता, तो उन्हें पीछे से भी उछालता, सामने से भी उछालता, उन्हें कॉन्फिडेंट है, गेज कर लिया क्या कर सकता, उन्हें क्रिएटिविटी लेके आ रहा।
तो जब तक कोई चीज गेज नहीं कर सकते उसके अंदर क्रिएटिविटी आ नहीं सकती मुकम्मल तौर से उन्हें कॉन्फिडेंट पॉइंट समझना जरूरी है हमारे को। कोई चीज के अंदर जाने के बाद ही क्रिएटिविटी एक्सीलेंसी हमारे अंदर वो आती कि जुनून और जज्बा होता। और एक्सीलेंसी और क्रिएटिविटी एक चीज से भी ड्राइव होती, एक होता है सेल्फ ड्राइवर। और जब आपकी जिंदगी में आप जिसको आइडियल बनाते हैं, कोचिंग लेते हैं या मेंटरशिप बनने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ आपको क्या करता है, जैसा कि आज मैंने बोला कि आज मेरे स्टूडेंट को बात करना है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, उसको मेंटर किया, थोड़े एपिसोड्स के लिए ट्रेन किया और फिर मैं बुला के बोला कि आज तुम्हें खुद से गुफ्तगू करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी क्वालिटीज जान लिया, उसको गेज कर लिया और मेरे को मालूम है वो सक्सेसफुल अब कर सकता। अब मेरे स्टूडेंट का एक डर है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने क्या किया, अपने आप को पलटा कर भी बिठा दिया ताकि स्टूडेंट मुझे देखे ही नहीं, जिससे कि उसको पता चले कि भाई कैसा फील कर रहे हो, मेरे को कैसा बोल रहे होंगे। तो मैं क्या कर अपने सारे दरवाजे बंद कर दिया। तो हमेशा याद रखो, जब राइटफुल मोटिवेशन आपके पास आ गया, राइटफुल सक्सेसफुल डेफिनेशन आ गया, राइटफुल सक्सेस, राइटफुल मोटिवेशन जब आपके पास आ गया, तो हमेशा ये बात याद रखना कि जिंदगी में आपको कामयाब होने के लिए एक बार मिलती है। अगर कामयाब होना है, समंदर के उस पार होना है और समंदर की उस जमीन पे तुम ठहर गए जी और लड़खड़ा रहे, कॉन्फिडेंस नहीं है, अब आपका कामयाबी सामने है, आपको नजर आ रही है, आपको आधी गेम जो है आपकी मुकम्मल तौर से, आप अगर कामयाब हो गए तो आसमान छूने वाले हैं, उस वक्त अगर आप डगमगा रहे हैं तो हमेशा याद रखना, जिस बोट से तुम सवार हुए हो वो बोट को जला देना। There is no chance to return. अब पलटना नहीं है मुझे। और हमेशा याद रखो, ऐसे ही इंसान होते हैं जो जिंदगी में ऐसे कारनामे कर जाते हैं जो इंसान के लिए इम्पॉसिबल होते थे। डर की कोई हकीकत नहीं है। तो आप जब वो बोट जला देंगे तो खुद ही वो इंसान सीख जाएगा। आप ये चीज़ नेचर से भी ड्राइव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो अपने बच्चों के पर आने के बाद वो लड़खड़ाते हैं, लेकिन अपने घोंसले में से उनको ढकल देते हैं, लेकिन वो बच्चे उड़ना सीख जाते हैं। तो सक्सेस मोटिवेशन इसी का नाम है, हिम्मत से आगे बढ़ने का। और एक दफ़ा टारगेट सेट कर लेने के बाद सारे ऑप्शंस को ख़त्म कर देने का नाम ही सक्सेसफुल और मोटिवेशन होता है, राइटफुल वे में। नहीं तो आप एक खोखले इंसान बनकर सोसाइटी में रह जाते हैं, ना आपको कामयाबी हासिल होती है, ना आप लोगों के चीज़ों में समझ पाते हैं कि वो बंदा कैसे सक्सेसफुल हुआ, मैं सक्सेसफुल कैसे नहीं हुआ। वो बंदा सेम कॉलेज को गया, सेम यूनिवर्सिटीज़ को गया, हम सुनते होंगे, लेकिन वो आपका दोस्त कहीं और निकल गया, आप कहीं और निकल गया। तो हमें चाहिए कि सक्सेस को राइटफुल डिफाइन करें, मोटिवेट सही तरीके से हो, और सक्सेस होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, मोटिवेट होने के लिए क्या जानना ज़रूरी है कि सक्सेस है क्या और मोटिवेशन है क्या। शुक्रिया।